हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर के आए हिंदी का जो पेपर 2 हुआ था। चलिए आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पूरा, ठीक है। तो हम इसको अगर पढ़ेंगे तो समय लगेगा, समय की बचत करना है। तो मैं इस पैसेज को पढ़ लिया हूँ और मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो इसमें क्वेश्चन है, जो उसका आंसर है, वो आपको बताने चल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, क्या कहा जाएगा? तो इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो आपका परिवर्तन होता है वो मानव जीवन का सत्य है। तो तीसरा राइट जवाब होगा। विशेष और विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो मानव अस्तित्व जो है ये विशेषण और विशेष का जो है उदाहरण नहीं है। चलिए 93 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। अध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? आध्यात्मिक बनेगा। ये तो आपके पैराग्राफ में ही दिया गया है, वहीं से आप इसको कर सकते थे। चलिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि क्या? अगर आपको उन्नति चाहिए तो हमेशा अपनी कमियों को जानिए, अब तभी आपकी उन्नति होगी। प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? तो वो आपका क्या है? आंसर बता दीजिए। किसके पास नहीं था? तो वो भैया आपके आदि मानव हैं, इन्हीं के पास नहीं था। पहला राइट जवाब होगा। मानव के कौन से 3 पक्ष हैं? तो भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक आपके पैसेज में ही दिया है। चलिए, उल्लेखनीय परिवर्तन पूछ रहा है। निम्न में से उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य की बात कर रहा है, तो क्या होगा? तो ये जो होगा वो आपके जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है, इससे इसका राइट जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि मानव में जो है प्रत्यय और उपसर्ग लगाना है, तो उपसर्ग, ठीक है। जो पीछे लगता है वो प्रत्यय है, पास से पीछे, पास से प्रत्यय, जो आगे लगता है उपसर्ग है। तो मानवीय और अमानव, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो दूसरा राइट जवाब होगा। आदि मानव ने किस क्षेत्र में प्रगति की परंतु किस क्षेत्र में नहीं की? देखिए पैसेज के अनुसार तो होना चाहिए आपका चौथा राइट जवाब, लेकिन हो सकता है कि तीसरा भी हो जाए। कंफर्मेशन ज़्यादा चौथे की है, लेकिन तीसरा भी हो सकता है, तो ऐसे याद रखिएगा। चलिए, एक हम लोग ये कविता दी गई है, तो आइए इससे देखते हैं कि इससे क्वेश्चन है कि समूह में जो भिन्न शब्द है, तो देखिए प्रकाश का अंधकार होता है, सत्य का असत्य होता है, जय का पराजय, हार का बिहार नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं। अंधकार का प्रतीक नहीं है, तो देखिए अंधकार का प्रतीक इसमें क्या नहीं है बताइए? जो अंधकार शब्द है पूछ रहा है, उसका प्रतीक नहीं है, तो आपके हिसाब से आपने क्या लगाया है? देखिए इसमें समाधान आपका राइट जवाब होगा, ठीक है। चलिए, कविता में सर्वाधिक बल आपका सत्य पर दिया गया है। कविता के अनुसार राही की विशेषता क्या है? हर परिस्थिति में कार्यरत रहना, ठीक है, यही उसकी विशेषता है। और आगे अगर हम आपको बताते हैं कि इस कविता का मुख्य स्वर क्या है, देखिए यहाँ 2 ऑप्शन आपकी मिल सकती है, या तो ओज होगा या देशभक्ति होगा। सीटेट किसको प्रेफर करता है? 50% इसके भी चांस है इसकी, क्योंकि जो कविता लिखी गई वो ओज, साहस की भी बात कर रही है, देशभक्ति की नहीं, साहस की भी बात करी। तो देखिए वो ऑप्शन क्या होता है? वैसे मेरे हिसाब से तो देशभक्ति होना चाहिए, ओज भी होना चाहिए। अब देखिए होता क्या है वास्तविक में, सीटेट क्या मानता है? कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में क्या नहीं बनना चाहिए? तो किसी भी स्थिति में जो आपका कह रहा है क्या नहीं, तो स्वाभिमान आपका बना रहना चाहिए, स्वाभिमान नहीं हटना चाहिए। चलिए आगे कह रहा है कि मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री अर्थ व विचारों को चर्चा करे। अध्यापक अपने शिक्षकों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? जरा बताइए, वो जो समालोचनात्मक भाषा विकास है उसी की वो बात कर रही है। आंतरिक भाषा पहचान क्या है बताइए? देखिए शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार सम आश्वासन है, ठीक है। आंसर ये भी, शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहज भाषा में होते हैं और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। दूसरा आपका ज़्यादा बेटर आंसर लग रहा है, ठीक है। शिक्षार्थी के निर्णय सहज भाषा में कुछ और लक्ष्य भाषा में कुछ असमान होते हैं, ठीक है। सहजात भाषा में, अब देखिए तीसरा भी उसी के आसपास का आंसर है। शिक्षार्थी का निर्णय की सहज भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध पैदा करते हैं। नहीं, चौथा तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। पहले और दूसरे में ज़्यादा डाउट हो रहा है, इससे ज़्यादातर प्रेफरेंस आपका दूसरे के साथ ही जाएगा। चलिए 108 पे चलते हैं। एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी जो है सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में कहानी समूह में सुनाएं, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में कहानी सुनाएं। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाएगा? इसे बहुभाषा शिक्षण के रूप में जाना जाता है। चलिए 109 पे चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं 109 का क्या होगा। कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करने वाले गतिविधि करवा रही है, जिससे सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी
पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ी पहला वाक्य पढ़ती है, दूसरी जोड़ी दूसरा वाक्य लिखती है, दूसरी जोड़ी दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ी दूसरा वाक्य को लिखती है। इस तरीके से दोनों जोड़ी जो है वो कहानी को पूरा करती है। तो लिखे हुए की तुलना जो है वो कहानी से करते हैं और इस गतिविधि को क्या करेंगे, देखिए पारस्परिक श्रुतलेख कहा जाएगा। श्रुत का मतलब सुनना, लेख का मतलब लिखना, और समूह में सुनकर लिख रहे हैं तो इसका मतलब पारस्परिक श्रुतलेख होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र को पढ़ती है, तो इस पठन को आप क्या कहेंगे, बारीकी से पठन होता है जो विशेष चीज को पढ़ने के लिए होता है। चलिए आगे चलते हैं। व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है, तो आपके अनुसार बताइए क्या है। तो वो है कि जैसे यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न या तत्वों को कैसे किया जाए, ये वाला आपका राइट जवाब होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कक्षा 6 के शिक्षार्थी श्रेय अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। अपने पड़ोसियों की मदद से वह तमिल बोलना सीख लिया है। उसके द्वारा बनाई गई भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। तो ये आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरे के द्वारा बोली जा रही मलयालम से अलग है। देखिए एक ही क्षेत्र की भाषा है तो मलयालम क्षेत्रीय बोली में ये आ जाएगा आपका। त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है, देखिए कह रहा है कि मातृभाषा घर की भाषा और अंग्रेजी भाषा प्रथम रूप में नहीं, मातृभाषा घर की भाषा और क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 115 कह रहा है कि नीचे दिए गए अधिगम कार्य शिक्षण में विभिन्न समूहों के लिए जो दिया गया है, पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। परिवार, संबंध, भावना, ये आपका थीम आधारित शब्दावलियां हैं। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और साथ 4 शिक्षार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्यवस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए। 116 का राइट जवाब तो मैं बताता हूँ, इसको कहेंगे पारस्परिक शिक्षण ही कहेंगे, यही आपका राइट जवाब है। वो प्रैक्टिस सेट करवाने की आदत सी हो गई थोड़ी। वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं, तो वो आपका होता है बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, तीसरा आपका राइट जवाब होगा। चलिए उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए हैं, बताइए। उपचारात्मक शिक्षण उन शिक्षार्थियों अध्यापकों के लिए जिन्हें शिक्षण अधिगम युक्तों को समझने और बदलने और सुधार लाने की जरूरत है, तो चौथा आपका राइट जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही रही, तो संकेत भाषा की अपनी कोई व्याकरण नहीं होती, यही आपका जो है क्या होगा, नहीं है पूछा है तो ये पहला वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी नहीं है पूछा तो संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती, होती है भैया, उसका भी व्याकरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है, तो जो विस्तृत पठन का उद्देश्य होता है सराहना बोध नहीं होता, ये अपने मन से जो है अध्ययन होता है। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये आपका कंप्लीट हो गया हिंदी। आप कितना अच्छा पेपर किए मैच कर लीजिएगा। और देखिए इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि हमारा बताया आंसर सीटेट के आंसर से बिल्कुल भिन्न हो, तो जरूरी नहीं कि हमने जो आंसर बताया वो 100% सही हो, लेकिन 98% आप हमारे आंसर को सही मान करके चलिएगा। 100% मैं सही होने की बात नहीं करता हूं, मैं अपने तरफ से प्रयास किया हूं सही बताने का। सीटेट क्या मानता है, सीटेट के ऑफिशियल आंसर की क्या कहती है, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग का पेपर अच्छा गया होगा, आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।